तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री ठाकुर भक्त रामचंद्र दत्त का बैठक खाना में बैठकर भक्तगणों के बीच जो सत्प्रसंग कर रहे हैं, उसमें हम देखते हैं कि भक्तगणों का आह्वान कर रहे हैं, जो ईश्वर के आनंद में अंश लेने के लिए। ही इज इमर्स्ड इन ब्लिस। भक्तगण के बीच समाधि में चले जा रहे हैं। समाधि सुख क्या है खुद अनुभव करने के लिए नहीं, भक्तगण का आह्वान कर रहे हैं, आओ तुम लोग भी आओ, ये आनंद उपलब्धि करो। वो आनंद पाने के लिए जो प्रतिबंधकता है, हमारे सांसारिक एवं मानसिक, वो दूर करने के लिए ही अवतीर्ण हुए हैं, उसके लिए चर्चा हो रहा है। अभी हम देखते हैं यहाँ पर महिमाचरण एक शास्त्रज्ञ पंडित है एवं भगवान के एकनिष्ठ श्री रामकृष्ण एकनिष्ठ भक्त भी है। अभी श्री रामकृष्ण की जो चर्चा हुआ है, ईश्वर को संभोग करना चाहिए नित्य रूप से एवं लीला रूप से। ठाकुर यह नहीं मानते हैं कि नित्य रूप से ईश्वर को उपलब्धि करना ही आखिर बात है। आंखें बंद करके अगर ईश्वर को अनुभूति हो सकता है, आंखें खोलकर भी हो सकता है। और ठाकुर दोनों ओर से ईश्वर को लेके जीवन को मधुमय करने के लिए आह्वान कर रहे हैं। अभी प्रश्न कर रहे महिमाचरण को, तुम्हें क्या अच्छा लगता है? महिमाचरण कहते मुझे और कुछ अच्छा नहीं लगता है, मैं आम खाना चाहता हूँ। अर्थात मैं भगवान का आनंद से मशगूल हो जाना चाहता हूँ। ठाकुर अभी प्रश्न कर रहे हैं, ठीक है आम खाना चाहते हो, ठीक हो, क्या अकेले खाओगे और नहीं तो सबसे बांटते हुए खाओगे? वुड यू लाइक टू ईट मैंगो अलोन और यू वांट टू शेयर योर जॉय विद अदर्स? महिमाचरण कहते नहीं, दूसरे से बांटने की हमारी उतना इच्छा नहीं है। जो फ्रैंक बात है, हम लोग सब स्वार्थी हैं, हम चाहते हैं हमारा हो जाने से बस, और क्या। इवन नरेंद्रनाथ भी चाहा, जब ब्रह्मानंद अनुभूति हुआ, बोला हमारा कुछ नहीं चाहते हैं, सिर्फ वो आनंद में हम डूब लगाना चाहते हो। ठाकुर ने उसको इनकार किया, बहुत डांटा, तुम इतने स्वार्थी हो, मैं सोचा तुम सबके साथ बंटवारा करोगे। अभी महिमाचरण के बोल रहे हैं, कहते नहीं। तब ठाकुर कहते ठीक है, लेकिन मेरा जो भावना है, मैं नित्य और लीला दोनों ही लेना पसंद करता हूँ। लेकिन जो भी हो, आँख खोल के या आँख बंद करके जो आनंद के बात बोल रहे हैं, वो सिर्फ बातों का बात नहीं है। भगवान का आनंद जीवन में उपलब्धि करने के लिए ठाकुर अभी सीधा बता रहे हैं, किंतु साधना चाहिए। इसी बैठ के चर्चा करने से नहीं होगा, इसके लिए
साधन करना चाहिए। क्या साधन करना चाहिए अभी सब बताया। व्याकुल होकर ईश्वर को पुकारना चाहिए, लेकिन ये ज़रूरी है। यू हैव टू आस्क। साधन नहीं तो नहीं होगा। इफ़ यू फील सेल्फ कॉम्प्लासेंट, ठीक है, हम जो जिस अवस्था में है वो चल रहा है बस, तब वो आनंद नहीं मिलेगा। आपके भीतर एक तड़प आना चाहिए, व्याकुलता होना चाहिए कि हमें इस जीवन में ही ईश्वर का आनंद लेना ही पड़ेगा। यही है साधन का मूल मंत्र। इंटेंस डिजायर, लॉन्गिंग फॉर गॉड। तभी होगा जब दिल में एक अभाव बोध होगा। when you'll feel that you are missing something। हमारे जीवन का क्या लक्ष्य है वो पहले निर्धारण करना जरूरी है। उपनिषद में कहा गया है कि हमारे जीवन का लक्ष्य है आनंद लाभ, कारण वही हमारा स्वरूप है। जीव स्वरूप से विच्युत हुआ है, इसीलिए जीव का इतना परेशानी है। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, कि जो जिस अवस्था में है उस अवस्था में रहना चाहते हैं। तभी जो हमारा जो स्वरूप क्या है वो पहले जानना चाहिए। वो उपनिषद कह देते हैं हमारा स्वरूप है सच्चित आनंद, अखंड चेतना, अखंड अस्तित्व, असीम आनंद। तो हमारा अस्तित्व तो असीम है, चेतना भी असिद्ध है। तो हम कैसे जानेंगे हम स्वरूप में है क्या नहीं? जांच कर लीजिए। आर यू हैप्पी? इसमें ही हमारा जीवन का गति निर्धारित होगा। इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ अस, एंड इन मोस्ट केसेस द आंसर इज यस। मैं ठीक हूँ, कारण हमें तो आनंद में रहना चाहिए, लेकिन कौन सा आनंद, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दैट ब्लिस, ये हमें पता नहीं। वी डू नॉट नो टू व्हाट एक्सटेंट वी हैव द राइट टू एंजॉय दैट ब्लिस। हमें कहाँ जाना है, तो इसमें शास्त्र हमें मदद करते हैं। उपनिषद में कहा गया है, वेदांत दर्शन में 33 उपनिषद में ये आनंद का विचार हुआ है। 33 उपनिषद को तो द्वितीय अध्याय तो ही है ब्रह्मानंद वल्ली, ब्रह्मानंद का क्रम बता दिया। फिर भृगुवल्ली में परवर्ती अध्याय में कहा है 33 उपनिषद 3:6, आनंदम ब्रह्मेति व्यजानात्। जो ब्रह्म है, जो स्वरूप है, उसको आनंद रूप से जान लेना। और वो आनंद हमारे साथ हमारा संपर्क क्या है? आनंदम इमानि भूतानि जायन्ते तेनो जातानि जीवन्ति तम प्रयन्ति अविशं विशंति इति।
सैसा भार्गवी बारुणी विद्या। ब्रह्म को आनंद रूप से जान लेना, वो ब्रह्म से ही जीवगण का उत्पत्ति होता है। वो ब्रह्मानंद में ही जीवगण विचरण करते हैं और आनंद में ही जीवगण का लय होता है। जैसे मछली को पानी में ही उसका पैदाइश होता है, पानी में ही रहती है, पानी में ही विचरण करते जीते हैं और मर जाने से पानी में ही रहता है। वैसे जीवगण आनंद में बराबर विचरण करते। वी कैनॉट रिमेन अवर सिंगल मोमेंट विदाउट जॉय, बट दैट जॉय इज टू बी प्रॉपरली अंडरस्टूड। कौन सा आनंद? सब व्यक्ति आनंद में है, लेकिन कौन सा आनंद? अब आनंद का बहुत डायमेंशन है, इसमें ही हमारा जीवन का गति निर्धारित होता है। ये ठाकुर इंगित कर रहे हैं, इज ड्रॉइंग आवर अटेंशन टू दिस वेरी क्रूशियल क्वेश्चन ऑफ आवर लाइफ। टू व्हाट जॉय आर वी आफ्टर? साधारण आनंद जिसको हमें आनंद समझते हैं, वह है विषयानंद। भगवत गीता में इसका भी चर्चा हुआ है, शास्त्र में भी हुआ है कि हमारा मन का 3 विभाजन है, सत्व रजस तमस। तो तमोगुण में जो तामसिक आनंद है वो भी हम लेते हैं, निद्रा, आलस्य, प्रमाद, इसमें भी आनंद है। जब हम गंभीर निद्रा में चले जाए तो उसमें आनंद है। खूब घूमिए चिलम, उसमें तो आनंद है। वो पाने के लिए नींद का गोली भी लिया जाता है, एक रूप आनंद है। फिर स्वप्न में भी आनंद है, बहुत अच्छा सपना देखा था, लेकिन उससे जागृत अवस्था में आनंद और जबरदस्त है। सपना आनंद और निद्रा का आनंद से जो जागृत अवस्था में विषय के साथ इंद्रिय का जो संयोग होता है, उसमें बहुत आनंद होता है। विषय इंद्रिय संयोगा जत्तदग्र मृतोपमम। अमृत का जैसे लगता है जब इंद्रियों के साथ इंद्रिय का विषय का संयुक्त होता है, लेकिन परिणाम है विषय में वो तत्सुखम राजसमृतम। लेकिन बाद में ये आनंद रहता नहीं। तो हम क्या आनंद चाहते हैं? आनंद का परिभाषा क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आनंद? जो राजस आनंद में आनंद है, लेकिन वो क्षणस्थायी है। इट इज डिपेंडेंट ऑन द कॉन्टैक्ट ऑफ द सेंस ऑर्गन विद द सेंस ऑब्जेक्ट्स। एज सुन एज द कॉन्टैक्ट इज लॉस्ट, आनंद इज वैनिश्ड। ये तो परिभाषा है विषय इंद्रिय संयोगा। तो ये जो आनंद का जो डेफिनेशन है, जो विषय आनंद है, ये तो सही आनंद नहीं है। ये दुख का परिणाम है, दुख इसका परिणाम है। तो ऐसी आनंद चाहिए जो बराबर रहे। तो आनंद का भी डेफिनेशन संज्ञा दिया है उपनिषद में, जो वही भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम अस्ति भूमैव सुखम। भूमा मीन्स अनंत, आकाश, कोई शेष नहीं है। जिस आनंद में अवसाद है, जिस आनंद में सीमा है, वो आनंद नहीं है। आनंद शुड बी कंटिन्यूअस, निरंतर। आनंद शुड बी असीम, एंडलेस। आनंद शुड बी मैक्सिमम। इससे ज़्यादा आनंद नहीं हो सकता है, तृप्ति प्रदान करेगा। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नधिकम ततः जस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरुना भी विचाल्यते। जिसको प्राप्त करने से और अधिक आनंद का मन में जाता नहीं है, तृप्त हो जाता है। विषय सुख जब आएंगे तब हमारा क्या
कभी नहीं लगता है जी ये शेष है, लगता है और भी चाहिए। जिस आनंद में हमारा परिपूर्ण हो जाता है मन, वही आनंद है। तो पहले लक्ष्य निर्धारण जरूरी है। दिस इज आवर टारगेट, और दिस इज नॉट आवर इमेजिनरी टारगेट। काल्पनिक लक्ष्य नहीं है। आनंदम ब्रह्मेति व्यजानात्, जो भूतगण आनंद में ही इसका पैदाइश होता है। दिस इज आवर बर्थ राइट। ये आनंद उठाने के लिए ही मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। यही श्री रामकृष्ण बारंबार इसका घोषणा कर रहे हैं। ईश्वर दर्शन ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। ईश्वर दर्शन के माध्यम से ही वही आनंद मिलेगा जो कि असीमित है। In view of that, let us examine each and every one's life. Have we been able to taste the joy? If not, our journey is incomplete. अगर वह नहीं मिला तब हमें आगे बढ़ना चाहिए। We should never feel self-complacent. जीवन में जब एक तृप्ति का भाव हो जाता है ईश्वर दर्शन का पहले, तो जीवन का व्यर्थता है। We have forgotten our goal also. कम से कम नहीं मिला वो याद रहना चाहिए। रविंद्रनाथ कहते हैं, यदि তোমায় আমার, যদি তোমায় আমি না পাই প্রভু এবারে জীবনে, যেন ভুলে না যাই বেদনা পাই শয়নে স্বপনে। Even in dream, even in sleep, let me have that pain in heart that I have not been able to reach you in this life so far. ये होना चाहिए। ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि आनंद हमें जीवन में चाहिए। तो महिमाचरण जो बोल रहे हैं हम आम खाना पसंद करता हूँ, वो कोई अन्याय नहीं बोला है। इट्स गुड। और वो चाहते हैं हम अकेले लेंगे, वो उनके रुचि अनुसार है, उसमें कोई हानि नहीं है। लेकिन वो आम खाने के लिए साधन करना जरूरी है। बिना साधन हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो अभी ठाकुर बता रहे हैं जो हमारे भीतर प्रतिष्ठित व्यक्तित्व है, whom we consider very successful person, renowned person amongst us, उन्हीं का जीवन पर्यालोचना करके ठाकुर दिखा देते हैं कि इस आनंद का अनुभूति का विचार से उनके जीवन कितने व्यर्थ है। और उसी अनुसार हम लोग अपने अपने जीवन भी विचार करना चाहिए। इस प्रसंग में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का बात आते हैं, जिसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।